हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम इसमें वाचिंग वेरिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा पेमेंट ऑफ द रिटर्न ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉइज। इसकी कैसे करेंगे? सो ये वाउच किया जाएगा इसमें जो एग्जामिन करेंगे बेसिस ऑफ द ग्रेच्युटी वेवर वर्क ऑन द एक्चुअल और एग्रीमेंट। किस बेसिस पे आपने उनको ग्रेच्युटी दी है, एम्प्लॉय रिटायर कब हुए हैं बैलेंस शीट के हिसाब से। ये देखेंगे जो आपकी कंपाउंडिंग ग्रेच्युटी है वो कैसे वैलिड की गई है। कंप्यूटेशन देखेंगे लाइबिलिटी ऑफ ग्रेच्युटी को एग्रीगेट बेसिस पे। अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी पेड अगर एम्प्लॉयज़ को की गई है तो रिटायर होंगे ड्यूरिंग द ईयर। और जो रेफरेंस द नंबर ऑफ द ईयर्स पे देखेंगे सर्विस रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ ने की है। ये बेसिकली देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी और एनुअल प्रीमियम जो चार्ज किया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में गया है या नहीं। ये भी इंश्योर करेंगे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एम्प्लॉय बेनिफिट के हिसाब से पूरा किया गया है नहीं। ये भी इंश्योर किया जाएगा जो डिस्क्लोजर है रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 का वो फॉलो किया गया है नहीं इन केस ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ये भी देखेंगे जो कंपनी डिस्क्लोज की गई है बाय द वे ऑफ द नोट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम के रिगार्डिंग वो फॉलोइंग नोट्स में होनी चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज और वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट अदर फंड्स, एक्सपेंसेस ऑन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय परचेजेज अकाउंट और स्टाफ वेलफेयर अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमें दिखानी चाहिए। जो अमाउंट क्लासिफाइड की गई है प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर्स के लिए वो क्या होगी। अमाउंट जो क्लासिफाई की है प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिकवरी ऑफ द बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ वेरीफाई करेंगे जो रेलेवेंट कॉरस्पॉन्डेंस आपका ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड या जो अकाउंट्स आपने रिटर्न ऑफ किए बैड डेप्ट के रिगार्डिंग कैसे होंगे। जो अमाउंट बेसिकली रिकवर्ड हुई है क्रेडिट करने के लिए सेपरेट अकाउंट्स को, तो रिकवरी ऑफ द बैड डेट रिटर्न ऑफ कैसे इसको पूरा किया जाएगा। वेरीफाई करेंगे एक्नोलिजमेंट को जो रिसिप्ट हमें इशू की गई डेटर के हिसाब से। एग्जामिन करेंगे नोटिफिकेशन ऑफ द कोर्ट की जो बैंक या ट्रस्टी या कोरस्पॉन्डेंस है डेटर के हिसाब से वो कलेक्ट किए जाएंगे एजेंसी से। चेक करेंगे क्रेडिट मैनेजर की फाइल जो आपको अमाउंट रिसीव के टाइम पे हुई है और जो अमाउंट आपको डिपॉजिट की गई है बैंक में। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे जो रिटर्न ऑफ रिकवरी ऑफ द बैड डेट से रिगार्डिंग किया गया है। बेसिकली पेमेंट ऑफ द टैक्स को सब वाउचर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन पर टैक्स देखी जाएगी जो ऑडिटर ने बनाई है और ये वेरीफाई करेंगे कि इनकम टैक्स रूल को नोटिफिकेशन के हिसाब से पूरी तरह की गई है। एग्जामिन करेंगे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट्स को और पेमेंट ऑफ द एडवांस इनकम टैक्स देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स देखेंगे पूरी तरह किए गए हैं। पेमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स और टैक्स देखेंगे जिनका रेगुलर असेसमेंट आपने वेरीफाई किया है और जो रेफरेंस और कॉपी ऑफ असेसमेंट के हिसाब से पूरे किए गए हैं। नोटिस ऑफ द डिमांड और रिसिप्ट देखेंगे जो आपके अमाउंट पेड के हिसाब से पूरे हुए हैं। जो पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया गया है नॉन पेमेंट के लिए वो डेबिट किया जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट में। और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टैक्स की जो ट्रेंड में अभी चल रही है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ द टैक्स जो इंटरनेट फैसिलिटीज के थ्रू हो रहा है तो वो भी वेरीफाई किया जाएगा। जो एसएससी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ द टैक्स लेके आ रहा है अदर पर्सन के थ्रू तो वो वेरीफाई किया जाएगा आपके चालान नंबर के साथ, पैन नंबर के साथ, पिन नंबर के साथ। ये पूरा आपके उसी के बिहाफ पे होना चाहिए। तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ एग्जामिन करके कि वेरीफाई कैसे करेंगे करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो डिपॉजिट किए गए हैं कलेक्शन रिसिप्ट और सेपरेट कलेक्शन अकाउंट के हिसाब से। सो वेरिफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंस कैसे होगा। फॉर वेरीफाइंग द बैलेंसेस विद द बैंक इन द कलेक्शन अमाउंट ऑडिटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। एग्जामिन एंड कंपेयर द पे इन स्लिप, एग्जामिन करेगा और कंपेयर करेगा पे इन स्लिप्स को एंट्रीज के साथ लेजर अकाउंट में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चेक करेगा कास्टिंग कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट को, कंपेयर करेगा एंट्रीज को लेजर अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, रिव्यू करेगा बीआरएस को करेक्टरनेस के लिए, स्क्रूटनी करेगा सब्सिक्वेंट पीरियड के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट के आइटम ऑफ द रिकन्सिलेशन सब्सिक्वेंटली देखने के लिए, वेरीफाई करेगा बैलेंस को कंफर्मेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। वाउचर वेरीफाई कैसे करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को सेल ऑफ स्क्रैप जो बिल और इन्वॉइसेस एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के थ्रू आते हैं वो इंश्योर करेंगे जो रेट चार्ज आपके किए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जो रिसिप्ट आपकी इशू की जाएगी एजेंसी के द्वारा वो इंस्पेक्ट करेंगे, ऐसा टेन करेंगे नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू डेफर जितनी भी हुई है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा टेन करेंगे पीरियड्स को जिसके हिसाब से आपकी पेमेंट बनाई गई है और जो प्रीपेड अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है बैलेंस शीट के हिसाब से। कंपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को जो लेजर अकाउंट के हिसाब से हुई है और जितने भी आउटस्टैंडिंग एडवांस एडवर्टीजमेंट बिल्स हैं वो बेसिकली प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सेल ऑफ द स्क्रैप कैसे देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल देखते हैं बेसिकली जनरेशन स्टोरेज डिस्पोजल ऑफ द स्क्रैप का
उसके बाद ये देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन की है ओरिजिनल रिकॉर्ड होनी चाहिए जनरेशन और स्क्रैप के लिए। एनालाइज करेंगे रॉ मटेरियल जितना यूज़ किया गया है, प्रोडक्शन और जनरेशन की गई है स्क्रैप की, वो कंपेयर की जानी चाहिए फिगर ऑफ बार्ली एरिया से। चेक करेंगे जो रेट आपके स्क्रैप के सोल्ड किए गए हैं और जो कंपेयर किए गए रेट वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से होने चाहिए। वाउच करेंगे सेल्स और इनवॉइस जो रेस की गई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टेंडर रेट और स्क्रैप डीलर के हिसाब से कैसे की गई है। इंश्योर करेंगे अगर प्रॉपर कंट्रोल प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है स्क्रैप के लिए तो वो बेसिकली मिक्सअप नहीं होना चाहिए, स्क्रैप के हिसाब से काम करना चाहिए। ओवरऑल असेसमेंट देखेंगे वैल्यू ऑफ रियलाइजेशन का स्क्रैप के हिसाब से, रीजनेबल के हिसाब से। वाउचर वेरीफाई कैसे किया सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम को, कस्टम ड्यूटी को। इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के रिगार्डिंग हो सकता है। जो ऑडिटर एग्जामिन करेगा इंश्योरेंस क्लेम की जो इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा गया है और जो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस एजेंट से काम किया है, तो काउंटर फॉल देखे जाएंगे रिसिप्ट इशू के और इंश्योरेंस कंपनी के भी देखे गए। ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा जो एडजस्टमेंट हुई है इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव की वो बेसिकली एक्सेस या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्चुअल लॉस से एज पर इंश्योरेंस पॉलिसी में। जो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट है उसमें 12 पार्टिकल्स होनी चाहिए अमाउंट ऑफ द लॉस के। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग रिसीव्स का वो बेसिकली ये इंश्योर करना चाहिए कि रेवेन्यू आपकी क्रेडिट हुई है अप्रोप्रिएट अमाउंट के हिसाब से और जो क्लेम मिला है सर सेविंग वो बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आपका जो डेबिट हुआ है शॉर्टफॉल ऑन द क्लेम के हिसाब से जो एडमिट हुआ है आपके बुक वैल्यू के अगेंस्ट, अगर आपका क्लेम बेसिकली प्रीवियस ईयर में लॉस किया गया है तो कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। कस्टम ड्यूटीज़ में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कैश बुक को ये इंश्योर करने के लिए जो पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी है वो बेसिकली बिल ऑफ द एंट्री के हिसाब से आपकी की गई है और जो अमाउंट आपका कैलकुलेट किया गया है, जो ड्यूटी आपकी पेड की गई थी क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट के हिसाब से उसको एग्जामिन करेंगे बिल ऑफ एंट्री विद रेफरेंस टू द एजेंट एंड बिल। जो ड्यूटी आपकी बेसिकली क्लाइंट ने पेड की थी वो एग्जामिन करेंगे बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से और जो रिसिप्ट आपकी एविडेंस हुई थी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के हिसाब से सही होनी चाहिए। डिस्प्यूट केसेस की लिस्ट देखेंगे जिनकी नॉलेज ली गई है अमाउंट ऑफ द ड्यूटी के तहत और जो ऑडिटर है उसने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि ड्यूटी आपकी पेबल की जा रही है उसमें कोई भी एडिशनल ड्यूटी इंक्लूड नहीं है, जो रिफंड है आपका एडजस्टेड है। जो ऑडिटर वेरीफाई करेगा ड्यूटी ड्रॉबैक्स को। अमूदन कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड द 45 लाख इन द cumulative fixed deposit of the Algar Bank Limited. The deposit carry the interest at 10% per annum, compounding quarterly, and the amount of the interest added to the principal is due payable on the maturity date. So basically, पहले for the year ended 16, the company did not look at the book value of the ground at the interest amount at the reasonable disposal value. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से बेसिकली रेवेन्यू अराइज हो गई हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से रिकगनाइज होनी चाहिए 10% बेसिस पे और जो अकाउंट्स में जा रही है अमाउंट आउटस्टैंडिंग और जो रेट एप्लीकेबल होगा वो भी हमारे दिखाने चाहिए। तो रेवेन्यू बेसिकली रिकगनाइज होनी चाहिए और जो सिग्निफिकेंटली अनसर्टेनिटी होगी मेजर और करेक्टेबिलिटी करने के लिए बेसिकली सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी मेंटेन की जा रही है एक्यूरेट बेसिस पे और जो एक्यूरेट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जा रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से जो आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं वो पेमेंट के लिए और मेच्योरिटी के लिए सही होनी चाहिए और जो आपका इंटरेस्ट एक्रू किया गया है वो बेसिकली एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो प्रॉफिट आपके करंट एसेट्स के थ्रू आ रहे हैं वो अंडर स्टेटेड होने चाहिए और ट्रू फेयर यूज होने चाहिए उनके। और जो कंसिडरेशन और मेटेरियलिटी ऑफ आइटम है ऑडिट में अप्रोप्रिएट डिसाइड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट। M Statutory of ABC Limited wants to qualify the cash on hand and as on the 31 March 16, the management informed the Mr. M that is not possible to cooperate as a cashier has been hospitalized. Advise the M to how to deal with situation. Verification of cashing in. Basically, scope of audit may be limited for the various reasons. Entity may impose the restriction of scope of audit and limitation may imposed by the circumstances. क्योंकि बेसिकली कैशियर और बीमार है जो ऑडिट आपकी कैरी की जा रही है अंडर द एज पर द स्टैट्यूट की जा रही है लॉ के अकॉर्डिंग, जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा असाइनमेंट को जो उसकी ड्यूटी बेसिकली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग की जा रही है। ऑडिटर बेसिकली इन द अकॉर्डेंस विद द एंटिटीज टर्म्स वॉलेंट्री ऑडिटर में इंडिकेट द स्कोप्स इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो इम्पोज करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑडिट के स्कोप पर और जो ऑडिटर है अपॉइंटेड किया जाएगा 1 साल के बाद और वो बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा इन्वेंट्री चेकिंग में सम टाइम के लिए। जो ऑडिटर बेसिकली रिक्वायर करेगा कि जो वो अवेलेबल किए जा रहे हैं ऑडिटर को वो चेक द डिटेल्स इन मैनर ही लाइक और जो लिमिटेशन और स्कोप होंगे वो बेसिकली ऑडिटर को एक्सप्रेस करने पड़ेंगे डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन के हिसाब से अपने ऑडिट रिपोर्ट में। और जो नॉन कोऑपरेशन होगा ABC का वो उसके स्कोप्स को लिमिटेड कर देगा। एज द ऑडिटर ऑफ द लिमिटेड कंपनी
You observe that during the month of the March 16, sales invoices were not recorded in the books of account. You observe that the payment of the wages as much as higher compared to the last year. Keeping in mind the above, analyze the possible way to manipulation of the account. मैनिपुलेशन अकाउंट कैसे होगा? जो अकाउंट्स बेसिकली फाल्सीफाई किए जाएंगे कंसील करने के लिए ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस को सेम पर्पस के लिए। फ्रॉड आपके इंटेंशनल और डिटरमाइन पर्पस के होते हैं, कमिटेड किए जाते हैं टॉप ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल के द्वारा। जो टाइप ऑफ द फ्रॉड होगा जनरली बेसिकली कमिट किया जाएगा। जो आपकी इंसिडेंट्स होगी इनकम टैक्स के और दूसरे टैक्सेस की, वो प्रॉफिट को शो करेंगे लोअर फिगर पर, और जो डिविडेंड होगा आपका उसमें इंसफिशिएंट प्रॉफिट दिखाया जाएगा एक इन्फ्लेटेड पीरियड के हिसाब से, और विद होल्ड किया जाएगा डिक्लेरेशन और डिविडेंड को जब भी एडवोकेट प्रॉफिट हो। और बेसिकली हायर रेम्यूनरेशन या मैनेजर रेम्यूनरेशन पे की जाएगी रेफरेंस ऑफ द प्रॉफिट्स के हिसाब से। फ्रॉड आपके डिफिकल्ट एंड ट्रैक करने और कमिट कर किए जा रहे हैं पर्सन के द्वारा जिसने कोई होल्ड कर रखी है पोजीशन, तो बेसिकली केयरफुल गार्ड करो उन चीज़ों को। रिकॉर्ड करो फिक्स सेल्स को और ओमिशन ऑफ द कैश को। रिकॉर्ड करो फिक्स परचेजेस को और सप्रेशन ऑफ द कैश को। ओवर वैल्यूएशन करो अंडर वैल्यूएशन इन्वेंटरी को। रिकॉर्ड करो फिक्स एक्सपेंसेस को ओमिशन ऑफ द एक्सपेंसेस के हिसाब से। क्रेडिट लो अपना एक्रूड इनकम का जो आपका रिसीव हो रहा है ओमिशन के हिसाब से। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस में चेंज करो अगर आपके फ्रॉड से रिलेटेड हैं वो। और जिसने एक ऑडिटर जिसने स्किल्स और रीजनल टेब लगाई है तो वो अपनी लाइबिलिटी से लीगली एक्सपेंड होगा। वो बेसिकली अगर उसको कंसीलमेंट डिडक्शन मिल जाती है तो फिर फेलियर नहीं माना जाएगा उसका। जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है डिसऑनेस्ट मैनिपुलेशन और अराउंड की, और बेसिकली डिग्री ऑफ द चेकिंग के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी, और जो आपके ट्रांजेक्शन इफेक्टिवनेस है वो ऑपरेशन के हिसाब से काम करेंगे।